नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। वहीं हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला, जहां पर पिकअप से टक्कर होने के चलते आपको बता दें 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। फतेहपुर की यह घटना है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप में टक्कर मारी और जिसके चलते काफी लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इन सभी में आपको बता दें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें, जहां पर फतेहपुर में ये टक्कर हुई है और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और दर्जनों लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है, जहां पर डंपर ने पिकअप में टक्कर मारी और इस पूरे हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अभी गए थे मैहर मैहर से दर्शन करके आ रहे थे। उसके बाद यहाँ उसके पहले एक ढाबा है, वहाँ हम लोग रुके, चाय वाय पिए, सब लोग बाथरूम पे, वहाँ से चले थोड़ी दूर पे जाते। वहीं हमारे संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी अमरदीप, बताइए किस वक्त यह हादसा हुआ है और अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये फतेहपुर जनपद में हादसा हुआ है और ये हादसे की जगह है फतेहपुर बाईपास, जिसे लखनऊ बाईपास के नाम से जाना जाता है। वहां से लखनऊ के लिए रास्ता जाती है। वहां पर ये जो है भोर पहर का ही हादसा बताया जा रहा है, जहां पर दंपत सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया तो ये जा रहा है कि जहां पर जो है पिकअप में 13 लोग सवार थे और उन डंपर ने, तेज रफ्तार डंपर ने इसको टक्कर मारी है। टक्कर मारने के दौरान ही ऐसा हादसा हुआ है और उसी समय एक हादसे की स्थिति को देखते हुए एक हॉटस्पॉट की स्थिति बन गई, जाकर के किसी तरीके से जो है पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। घायलों का इलाज हो रहा है और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें जो है लगभग जो है जो घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल अमरदीप, जिस तरह से आपने बताया कि 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है, इसके अलावा जिनका अभी इलाज जारी है उनकी स्थिति किस तरह से बताई जा रही है? देखिए, उनकी स्थिति तो अभी फिलहाल जो है सामान्य स्थिति है, कवर हो रहा है। पर अब इसके बाद अब डॉक्टर उनको कितने समय वापस करते हैं, रेफर करते हैं, वो ये डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करता है। पर वर्तमान समय की स्थिति जो है तो फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चित्रकूट पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर लिया और इसके बाद वहीं से कुछ दूरी पर बने 200 बेड के अस्पताल का ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया और गौशाला निरीक्षण के लिए निकल गए। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक शाम को भगवान कामदगिरी के दर्शन करने के साथ साथ रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करेंगे और करवी में स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमीरपुर दौरा है। आपको बता दें कि 29 मार्च को हमीरपुर दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर ली गई हैं। बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ 1 साल में कराए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। तो हमीरपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 29 मार्च को हमीरपुर पहुंचेंगे और इसी दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि बैठक भी होनी है और इस दौरान 1 साल में किए गए कामों का जायजा भी लिया जाएगा। वहीं बाराबंकी की स्वाट सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन अभियुक्तों का एक गिरोह जो प्रतापगढ़ प्रयागराज में लूट और चोरी की घटना करते थे। अभियुक्त रुबान अहमद गैंग का सरगना है जिसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। साथ ही बताया कि अपराधियों के पास से लूट की गई इनोवा कार और फोन बरामद किए गए हैं और मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। बाराबंकी 123 की रात में गोल्डन ब्लॉसम यहाँ पे एक रिसोर्ट है, उस पर कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पे प्रदीप दुबे नाम का एक व्यक्ति शाहजहांपुर का जो रहने वाला इनोवा कार के साथ बाहर गाड़ी में लेटा हुआ था। ये जो चारों अपराधी हैं जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें इनका नाम है रुबान रुस्तम और हबीब। तो रुबान और रुस्तम ये दोनों लोग इलाहाबाद से मोटरसाइकिल चोरी करके लखनऊ से होते हुए इधर आ रहे थे। इन्होंने देखा कि रिसोर्ट के पास कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें एक ड्राइवर सोता हुआ दिखा। उसको नॉक करके रुबान उसके अंदर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और उसका जो दूसरा साथी रुस्तम है उसने उसको खींच करके अपने कब्जे में रख करके किडनैप कर लिया और ये गाड़ी लेकर के निकल गए। उधर मैनपुरी के गांव जैतपुर में सड़क निर्माण को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद में ग्राम प्रधान ने अपने साथियों समेत रात में पहुंचकर मकान को तोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि रविवार की रात्रि में लगभग 2 बजे ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार आधा दर्जन अपने साथियों के साथ आए और मेरे दरवाजे पर बना शौचालय और मकान को तोड़ दिया। मेरे परिवारजनों ने विरोध किया तो उक्त लोग मेरे घर में घुसकर मेरे और मेरे परिवारजनों के साथ मारपीट करने लगे। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए जिन्होंने हम सबको बचा लिया। ये प्रधान लड़ाई दंगा करता है और घर से नहीं करने देता है और मारता पीट रहा है। इसके छोटे छोटे बच्चे वो भी डंडे लेकर आते हैं और लठियां भी चलाते हैं, लेडीज भी हैं। और मैं पढ़ाई भी करने जाती थी और पढ़ाई नहीं करती। ये कहता है कि इसे घर से ये रिश्ते में जाती है, इसे उठवा लेंगे। हमारे यहाँ सड़क के पीछे विवाद हुआ है और हमें प्रधान परेशान करता है। प्रमोद कटोरिया और पूरा कटोरिया समाज आ जाता है और धमकी देता है कि अगर मकान नहीं छुड़वाओगे तो घर से बच्चे उठवा लेंगे और लेडीजों को उठवा लेंगे, ऐसे बोलता है और निकलने नहीं देता, तो गाली गलौज करता है। हमारे यहाँ झगड़ा हुआ है संजय और सुरेंद्र सिंह से झगड़ा हुआ है मकान के पीछे, मकान खसाने के पीछे। उसने बहुत परेशानी हम लोगों के दी है और फिर हमारे घर से जो है वो साथ दे रहे हैं इनका। तो 2 लोग जो उनका भी नाम लिखा रहे हैं और उन्हें भी परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने कूटने की धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चे निकलते हैं उनको भी उठाने की धमकी दे रहे हैं। और मेरे रात में हम सो रहे थे और मेरा मकान खसा दिया प्रमोद कुमार कटोरिया प्रधान। और जब मैंने मना किया रात में उठ के तो मेरे को गाड़ी ग्लोज देके चले गए और जान मारने की धमकी दे गए और कह रहे रात में उठा ले जाएंगे। वहीं सपा नेता आजम खान की टीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में निहित शत्रु संपत्ति से संबंधित मुकदमा थाने में दर्ज है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही इस मामले में लगभग 15 आरोपी हैं, जिसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और ताजीन फातिमा, अदेब आजम समेत रामपुर के विधानसभा चमरोआ से सपा विधायक नासिर अहमद खान भी आरोपी हैं, जो लगातार कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने विधायक नसीर अहमद खान समेत सलीम कासिम, जलाउद्दीन रहमान सिद्दीकी, सैयद वासिम रिजवी और मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद भी विधायक नसीर अहमद खान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट द्वारा जारी किए गए जमानती वारंट का नोटिस कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक नसीर अहमद खान के घर में चस्पा कर दिया है।
वहीं हमीरपुर में पुलिस प्रशासन ने 2 गैंगस्टर आरोपियों की 8 लाख रुपए की संपत्ति और एक मोटरसाइकिल को कुर्क कर दिया है। पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के शिबौली का है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने 2 गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लाख की संपत्ति और एक मोटरसाइकिल कुर्क की है। इससे पहले अधिकारियों ने पूरे गांव में मुनादी कराई। बता दें कि उपजिलाधिकारी खालिद अंजुम, पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष यादव के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी, लूटपाट और मारपीट, गैंगस्टर समेत कई मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर अधिनियम के 14(1) की कार्यवाही के तहत, जिसमें ये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, मुकदमा संख्या 421/22, उसके तहत लगभग 8 लाख रुपए का संपत्ति जब्त की जा रही है। क्योंकि जो गिरोहबंद कार्रवाइयां हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं और इनसे जो कृत अपराध हैं, उनसे अर्जित संपत्तियां हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान शासन का चल रहा है। उसी के तहत यहाँ थाना जरिया के अंतर्गत शिवोली गांव में ये विष्णु नाम के एक अपराधी हैं, जो वर्तमान में जेल में है और गैंगस्टर है इनके ऊपर, और उनका ये संपत्ति को रखी गई है। इसी के अलावा एक परछा गांव है और वहां भी नरेंद्र नाम के एक अपराधी हैं, उनकी भी संपत्ति को रखी गई है। और ऐसे सभी अपराधी जो कि अपराध से उन्होंने संपत्तियां अर्जित की हैं और भविष्य में भी उनकी संपत्तियां को रखी जाएंगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अपराध से बचे और कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं फतेहपुर के बिंद की कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की टक्कर से ई रिक्शा में सवार 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद हड़कंप मच गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें से 8 की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और इस मामले में ग्राम प्रधान दरवेश आबाद विमल कुमार ने बताया कि ई रिक्शा में सवार सभी लोग बिंदकी कस्बे से गांव आ रहे थे। तभी दरवेश आबाद गांव में कुरैया मोड़ के पास 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। अंबेडकर पार्क में पहुंचकर अतिथियों ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद शिला पट्टिकाओं का अनावरण करते हुए 25 कार्यों का लोकार्पण किया। रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर से लगातार कई कार्य कराए जा रहे हैं। रामपुर में विश्व प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी स्थित है, जिसको विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने पहला किश्त के रूप में 6 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करा दी है। अब रामपुर के सकारात्मक परिवर्तन नजर आने वाले हैं और कई विकास कार्यों के माध्यम से रामपुर को सुंदर और सभी सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि विकास सिर्फ पैसे से ही नहीं, बल्कि विकास अच्छी सोच से भी होता है। आज नगर पालिका, रामपुर नगर पालिका के तहत आने वाले कई सारे कार्य हैं। उसमें विशेष रूप से सड़क के जो रिपेयरिंग का काम है, नाली मरम्मत और स्ट्रीट लाइट, क्योंकि ये जो मेन रोड जो कनेक्ट करता है रामपुर के अंदर से जाता है और वो बरेली रोड को कनेक्ट, एक तरफ बरेली की तरफ जाता है और दूसरी तरफ मुरादाबाद की तरफ, उस पे मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं थी। अभी स्ट्रीट लाइट हो जाने से बस स्टैंड भी इधर ही है, इधर ही रेलवे स्टेशन है, तो ये एक पूरा एरिया उजालों में रहेगा और एक बेहतर स्थिति यहाँ पे रहेगी। तो लगभग 6.5 करोड़ की आज काम का लोकार्पण हुआ है और ये एक पहला चरण है। ये बेसिकली काम बेस्ड है लोगों की समस्याओं पे, जो विभिन्न समय काल में डीएम साहब के यहाँ, मेरे यहाँ या विधायक जी के यहाँ आए या अन्य माध्यमों से आए, उन सारी समस्याओं को इकट्ठा करके उनके सोल्यूशन का प्रयास किया गया है। और अभी पूरा फोकस इस बात पर है कि जो लोग लंबे समय से जिन समस्याओं को झेल रहे हैं, उनका निस्तारण किया जाए। तो विशेष तौर पे इन्हीं सब चीजों का आज उसके एक पहले चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया।
चैत्र नवरात्र में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो इसी क्रम में देवरिया जनपद में मां नगरवा घुस वार्ड नंबर 2 में नगरवा घुस मंदिर पर भव्य विशाल जागरण का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग जगराते में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम की प्रस्तुति महुआ चैनल के कलाकार लोक गायक राकेश तिवारी ने अपनी टीम के साथ भव्य प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। पूरी रात श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि ने भी बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बस्ती जनपद मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर कुदराहा ब्लॉक के गांव तिघारा की सबसे बुनियादी समस्या का समाधान करने आज तक कोई सामने नहीं आया है। रोजमर्रा के लिए कार्यों के ग्रामीणों की मनरेगा नदी पर लगे खंभों से गुजरते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला समेत सभी इसी खतरनाक रास्ते से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस जुगाड़ वाले पुल से गिरकर हाल ही में 2 नौजवानों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आए दिन लोग नदी में गिरकर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी भी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के टिकट से जीते स्थानीय विधायक दूधराम ने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया, तत्काल उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और जल्द ही पुल का निर्माण करवाया जाएगा। ये पुल बनाए हैं साहब, बहुत दिक्कत है। भैंस का चारा वारा लाने के लिए जो है ना दिक्कत है। और देखो कितना गांठ में चोट लग गया है, गिर पड़ते हैं। जैसे बाढ़ हटती है ना तो इसलिए खा जाते हैं। बेसिकली यहाँ ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ रास्ते की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी। धीरे धीरे करके लोग अपने खेत से और किसी तरीके से रास्ता दिए। यहाँ पे तो किसी तरीके से एक रोड आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि ब्लॉक मुख्यालय पे जाने के लिए यहाँ कम से कम 17 किलोमीटर घूम के तब आप ब्लॉक मुख्यालय पे जा पाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट बनाने के लिए कि भाई लोगों का खेत नदी उस तरफ भी है, या मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल ही है, उससे आगे की शिक्षा के लिए उनको नदी उस पार जाना पड़ता है। तो बच्चे उतनी दूर से घूम के ना जाएं, इसलिए ये एक शॉर्टकट बनाया गया है, बस और कुछ। और हमारे मलकिन भी यहाँ कई बार चौटाई चुके हैं। अब की चौटाई है तो उनको 6 महीना कह रहा डॉक्टर दवाई खाने। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कम से कम सड़क बन जाएगा तो सबको आने जाने का पड़ेगा। वोट मांगने आते हैं, वोट ले जाते हैं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं। आने जाने के लिए इस बार खेती है और बच्चे भी आते जाते हैं। नाव कभी डूब जाती है, कभी कुछ हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये साइफल मंगाया गया और जुगाड़ सबने कई आने जाने के लिए कर, तो भी गिर जाते हैं बच्चे कितने, पुराने भी बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ गया गांव का, डिलीवरी केस पड़ गया, तो कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है 15 ब्लॉक से एम्बुलेंस। इस वजह से कि बच्चों को पढ़ने आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। यहाँ से स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल उस पार है इसलिए जा नहीं पाते हैं। और पुल जो है बहुत देख ही रहे हैं आप लोग कैसा है। नेता विधायक यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट मांगने, उसके बाद में वो लोग यहाँ पे दिखते ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। घटना भी होती है, हाँ 2 घटना हो चुकी है यहाँ पे। विधायक जी अगर विधायक हो जाइएगा तो पुल बनवाइएगा, हम लोग के लिए बहुत परेशानी है। हमने विधायक हुआ, हमने तुरंत लिख के दिया, तमाम लिख के दिया, सेठ निगम में दिया, सेठ निगम से जेई बुलवाया हमने। नाप तिघरा गाँव के लोग जानते हैं, हम जेई एक्सीएल सबको भेजे थे, सब नाप के आए। तिघरा गाँव वाल कम से कम 10-15 पुल हमने दिया है। और प्रयास यही है शासन में लिख के भेजिए, जो हमने जिले पे दिया। जिले से शासन वाले ने, चूंकि धन प्रदेश से मुक्त होता है, तो शासन में उन्होंने भेज दिया कि अब शासन में हमको लगना पड़ेगा कि शासन में जल्दी जल्दी धन आवे, तब जाकर काम आगे बढ़ेगा। वहीं जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी। मजदूर का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया, लेकिन अब मजदूर की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस संबंध में जानकारी मिली है कि जदूर के दोस्त ने ही शराब पीकर उसकी हत्या कर दी थी।
दिन परिहार पुत्र राम से नहीं परिहार राम भैया थाना चुपी ने तहरीर सूचना दी थी कि उनके पुत्र जंग बहादुर सिंह को उनका मित्र नारायण दीक्षित पुत्र केदार दीक्षित मोटरसाइकिल पर ले गया था। सरपंच साहब की हत्या की गई। सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 30/23 धारा 222 पंजीकृत किया गया था। सभी पंजीकृत होने के बाद सघन चेकिंग की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के पश्चात पूछताछ में अभियुक्त ने अपना अपराध कबूला है और अभियुक्त को तत्पश्चात गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के गांव रोशनमऊ में शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गांव के अंदर बने कुएं में यह शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने शव को कुएं से बाहर निकाला। कुआं में गिर गया। जब मेरा भाई शाम 9 बजे से गायब था, फिर मैंने सोचा कि जब मालूम पड़ा कि कोई रोशनमऊ में गिर गया है तो पता लगा और पुलिस गांव की मदद से निकाला गया। तब मालूम पड़ा कि मेरा भाई। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर स्वर्गीय डॉक्टर वाईडी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और सीएम योगी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी, श्री नवनीत मिश्र जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री श्वेतांक शेखर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ध्रुवकुमार त्रिपाठी जी, राजमाता बस्ती श्रीमती आसमा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी बस्ती के अध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, प्रभारी जनपद बस्ती श्री अशोक सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज जिस महामानव की मूर्ति और उनकी स्मृतियों को सजे हुए सजोते हुए एक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, वह नाम गोरखपुर, बस्ती और पूर्वांचल के हर जवान पर एक लंबे समय तक बना रहेगा। वह नाम है डॉक्टर वाईडी सिंह जी का। और इस धरती का सौभाग्य है कि उनका जन्म इस पावन धरा पर हुआ था। जनपद बस्ती उनकी जन्मभूमि है और गोरखपुर उनकी कर्म साधना की स्थली। गोरखपुर वो अध्ययन करने के लिए गए थे और गोरखपुर से उन्होंने बीएससी करने के बाद में कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहां से उन्होंने बीसीएस किया, फिर एमडी किया और बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation